ललितपुर के सभी लोगों को सबसे पहले तो हमारी राम राम पहुंच जावे भाई। सब लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल चल रहे हैं, हमें कमेंट करके बताएंगे। आज की इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि कैसे हम 2 डिजिट की संख्याओं का घन निकालते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें। ठीक है, अब देखो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्या, हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ ए नंबर, है ना। आज हम क्या सीख रहे हैं इस वीडियो में, हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का घन कैसे ज्ञात करें। ठीक है, देखो अगर ललितपुर जिले से हो ना तो आपको इसको जरूर शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि ललितपुर जनपद में क्वालिटी एजुकेशन के नाम से नवरत्न अकेडमी जानी जाती है। ठीक है, तो बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप इसको अवश्य शेयर करें। देखिए, देखो वनडे एग्जाम की अगर हम बात करें तो अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि वनडे एग्जाम में हमें कितने तक क्यूज याद होने चाहिए वनडे एग्जाम के लिए। तो हम ये कहेंगे आपको 30 से ऊपर जाना ही नहीं है, यानी कहीं ना कहीं हमें 1 से लेके 30 तक के क्यूब्स बस याद होना चाहिए। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो वनडे, आपको कभी क्यूब से रिलेटेड समस्या तो नहीं आएगी। ठीक है, तो 1 से लेके 30 तक याद करना है ना। अब देखो 30 तक जब याद ही करना है तो संख्या तो 30 ही है, जिसमें सामान्यतः 1 से 9 तक तो आपको याद ही रहते हैं, 1 से 10 तक तो याद ही होंगे। कहीं ना कहीं हमें 11 से 30 तक याद करना है, उसमें 20 का भी याद होगा, 30 का भी याद होगा, है ना। तो कुछ एक 20 नंबर आपको याद करने हैं। तो पहली सजेशन तो हम आपको यही देंगे कि भैया कुछ ट्रिक वरिक कॉन्सेप्ट ना सीख के सीधा सीधा क्या करो, 1 से लेके 10 तक ऑलरेडी लर्न है और 11 से लेके 30 तक आपको याद करना है। तो केवल 20 संख्याएं ही तो है, तो इन्हें याद कर लो, 1-2 दिन में याद हो जाएंगी। क्या ज़रूरत है कॉन्सेप्ट और ट्रिक वरिक सीखने की, है ना। अगर याद कर लोगे तो याद करना सबसे बेहतर होता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए आप नहीं याद कर पा रहे हैं और क्यूब्स आपको निकालना ही सीखना है, तो मेथड सीख लीजिए। देखो क्यूब के लिए हम सबसे पहले तो सलाह ये देंगे आपको कि भैया आपको स्क्वायर तो याद ही होंगे 30 तक, क्या होंगे, स्क्वायर तो 30 तक याद ही होंगे। तो जैसे मान लो आपको 29 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है ना। तो आप क्या करो बताइए, अरे भाई 29 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है 29 इंटू 29। अब 29 का क्यूब तो आपको पहले से याद है 841, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो स्क्वायर अगर याद है तो। ठीक है, एक छोटी सी टेक्निक ही हमने आपको बताई है ना। दूसरी चीज़, अब देखो मान लीजिए आपका मन कर रहा है नहीं हमें तो मेथड ही सीखना है, विधि ही सीखना है, तो वही हमारी सजेशन तो ये है, पहली सजेशन हमारी क्या है कि लर्न कर लो। क्या कर लो, रट लो, बिल्कुल विदिन, रटना सबसे बेहतर है भैया, समझे, लर्न कर लेना उसको। अब आपको मेथड सीखना तो फिर मेथड भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्यूब्स की अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहले तो हम आपसे कहें कि क्यूब्स का मीनिंग क्या है। तो हमने कहा कि क्यूब ऑफ एक्स, क्या कहा, क्यूब ऑफ एक्स, इस बात का अर्थ होता है x की घात 3, हिंदी में x का घन। x का घन का मतलब है x की घात 3। इसका तात्पर्य होता है कि x का गुणा x में आपस में 3 बार कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही इस संख्या का घन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम आपसे कहना चाहेंगे कि भाई 1 से लेकर 10 तक रट लो। तो 1 का घन क्या, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 ही कम 1 तो कितना 1, है ना। 2 का घन कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। 3 का घन कितना, 3 तिरके 9 तिया 27। 4 का घन कितना, 4 चौके 16 चौके 64।
ये तो आपको याद ही कर लेना है, इसमें कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक और कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 5 का क्यूब क्या है, 5 25 पंचे 125 है ना। 6 का क्यूब क्या है, 6 6 36 छक्के 216 है ना। 7 का घन क्या है, 7 7 49 सत्ते 343। 8 का घन क्या है, 8 8 64 अट्ठे 512। 9 का घन क्या है, 9 9 81 नम्मा 729। 10 का घन क्या है, 1000। कम से कम इतने तो रटे ही हो भैया, तो ये तो 90% बच्चों को याद ही रहते हैं, है ना। कहानी कहाँ से कठिन लगती है, 11 से, ठीक है। अब देखो इतनी बात समझ में आई, तो क्यूब का मीनिंग क्या है कि उस संख्या का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्यूब आ जाता है ना। अब देखो हम क्यूब्स के मेथड को समझते हैं। क्यूब्स को ना हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। पहले तो उन नंबर्स का क्यूब हमें निकालना सीखना है जिनकी लास्ट में 1 होता है, और दूसरा उन लोगों की जो जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना। तो क्यूब्स ऑफ दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स विथ 1, विच स्टार्ट्स विथ 1, क्यूब्स ऑफ दोज नंबर विच स्टार्ट्स विथ 1, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या बनाई हमने, जो एंड्स करते हैं 1 में, दो क्यूब्स ऑफ दोज नंबर विच एंड्स विथ 1, विच एंड्स विथ 1, जिनके लास्ट में क्या होता है, 1 होता है। तीसरी कैटेगरी क्या बनाई हमने, बोथ डिजिट आर सेम, सेम डिजिट्स, बोथ डिजिट्स आर सेम, है ना। एंड लास्ट कैटेगरी कौन सी है ना, लास्ट कैटेगरी हमारी है कि इफ बोथ डिजिट्स आर डिफरेंट, इफ बोथ डिजिट्स आर डिफरेंट। तो इन 4 कैटेगरी में हमने क्यूब्स को बांटा रखा है। देखो स्टार्ट्स विद 1 मतलब जैसे 11 का है ना, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का और 19 का, है ना। ये सभी स्टार्ट्स करते 1 से। तो आपको 1 से लेके 10 तक तो याद ही है, और 11 से 19 तक इस कैटेगरी में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ तक 20 का आपको याद ही हुई, 66% तो यही ख़त्म हो गए आपके क्यूब्स, है ना। एंड्स विथ 1 जैसे 21, 31, 41, 51, 61, 71, ठीक है, 71, 81 और 91। सेम डिजिट्स मतलब दोनों डिजिट कैसे हैं हमारे, अगर सेम है, जैसे हमने कहा 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, दोनों डिजिट कैसे हो गए, सेम हो गए। डिफरेंट डिजिट जैसे कहा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये डिफरेंट डिजिट। तो ये वाली कैटेगरी आपको याद करनी है, और लास्ट कैटेगरी डिफरेंट डिजिट, आपके 30 तक क्यूब कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। इसमें केवल आपको ये वाला याद करना है 21 वाला, इसमें केवल 22 वाला याद करना है। मेन कैटेगरी आपकी फर्स्ट वाली है और ये लास्ट वाली है, इन दोनों में आपको 21 22 याद करना है, ठीक है। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में हमने क्यूब्स को बांटा है। तो भी डिस्कस करते हैं क्या स्टार्ट्स विथ 1 वाली कैटेगरी। क्या स्टार्ट्स विथ 1, जिन संख्याओं की जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं उनका क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो कैटेगरी है कौन सी डिस्कस कर रहे हैं अपन, पहली कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं ना, क्यूब्स ऑफ दोज नंबर विच स्टार्ट्स विथ 1, ठीक है। स्टार्ट्स विथ 1, स्टार्ट्स विथ 1, ठीक है। उन संख्याओं के घन जो 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि 1 का क्यूब बताइए, कि 11 का क्यूब बताइए क्या होगा, है ना। तो देखो ये 1 से स्टार्ट है और एंड भी 1 में, तो ये तो तीनों कैटेगरी में आ रहा, सेम डिजिट में, स्टार्ट विद 1 में, एंड विद 1 में, ठीक है ना। आंसर तीनों से सेम ही आएगा। करना क्या है, जो शुरू में डिजिट है ना ये, इसको यहाँ लिख लो,
और जो बाद में है ना क्या है 1 है, तो इनका उतने टाइम्स करते जाओ। 1 है तो 1 का 1 टाइम 1, 1 का 1 टाइम 1, 1 का 1 टाइम 1, और बीच वालों का डबल, तो 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, और बाकी फिर जोड़ दो 1 3 3, एक आंसर आ गया। हो सकता है भी नहीं समझ में आया आप, है ना, कोई बात नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे कहा कि 12 का क्यूब, ठीक है, तो स्टार्ट किससे है 1 से, तो 1 यहाँ लिख दो। उसके बाद क्या है 2 है, तो 2 है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, फिर 2 का फिर 2 में, फिर उसका ऐसे करते जाओ। जितना नंबर यह है उसका उतने टाइम्स करते जाओ। 1 है तो 2 है तो 1 का 2 टाइम्स 2, 2 का 2 टाइम्स 4, 4 का 2 टाइम्स 8, और बीच वालों का डबल, बीच वालों का डबल, बीच वालों का डबल, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और फिर जोड़ देना है। ये 8 है तो इसको 8 लिख लो। 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, ये 1 आंसर आ गया। 1 7 2 8, है ना। क्या बात क्लियर है? और आगे देखो, जैसे हमने कहा 13 का क्यूब बताइए, किसका 13 का क्यूब, ठीक है। तो 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे भाई, 1 से स्टार्ट है तो 1 लिख लो, और जो बगल में डिजिट है ना उतने टाइम्स करते जाओ। 1 तिया 3, 3 तिरके 9, 9 तिया 27, और बीच वालों का डबल, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, और बस फिर इसको जोड़ दो। जोड़ने में गलती नहीं करना है, ये हमेशा सिंगल डिजिट में जोड़ेंगे आप सरलता के लिए। कैसे जोड़ेंगे, सिंगल डिजिट। 27 का तो केवल 7 जोड़ेंगे यहाँ पे। 27 का कितना है 7, आगे वाले आगे जाएंगे, आगे वाले आगे जाएंगे, तो 2 और 9 11, और 8 19 की 9, हासिल 1, 1 और 1 2, आगे वाले आगे जाएंगे, 2 3 5 6 11, हासिल 1, 1 और 1 2, आगे वाले आगे जाएंगे, हासिल आगे जाएगी, और आगे वाले आगे जाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। क्या बात समझ में आई? अब देखो और निकालते हैं। जैसे आपसे कहा कि 14 का क्यूब बताइए, किसका 14 का क्यूब बताइए, तो देखो 14 का क्यूब किससे स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, बगल में 4 है, तो जहाँ से स्टार्ट है उसको लिख दो, और जितनी संख्या उतनी गुना करते जाओ। तो 1 के बगल में 4 है, तो 1 चौके 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और बीच वालों का डबल, तो 4 दूनी 8, और 16 दूनी 32, और फिर क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने में गलती नहीं करना है, हमेशा आप सिंगल डिजिट जोड़ लेंगे। आगे वाले आगे जाएंगे, आगे वाले आगे जाएंगे, 64 की 4, 6 आगे 6 6 12 और 2 14 की 4, हासिल 1, 1 और 1 2 3 5, आगे वाले आगे जाएंगे, 5 4 9 और 8 17 की 7, हासिल 1, 1 और 1 2, तो कितना आंसर 27 44। क्या भाई कुछ समझ में आ रहा है? क्या कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? कमेंट करते जाएंगे। अब देखो, जैसे आपसे कहा कि 15 का घन बताओ, है ना, तो 1 से स्टार्ट है, बगल में 5 है, तो 1 से स्टार्ट है तो 1 लिख लो, जितना बगल में उतनी गुना करते जाओ। तो 1 लिख लिए, बगल में 5 है, 1 पंचे 5, 5 25, 25 पंचे 125, और बीच वालों का डबल, तो 5 दूनी 10 और 25 दूनी 50, और बस फिर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, फिर अपन क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, है ना। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, बी केवल सिंगल डिजिट में लेना है, आगे वाले आगे जाएंगे, तो 125 का कितना 5, 12 आगे जाएगा, 12 5 17 की 7, हासिल 1, 1 और 1 2, और 2 1 और 125 की 5, हासिल 12, 12 5 17 की 7, हासिल 1, 1 और 2 3 5 8, आगे वाले आगे 8 5 13 की 3, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो कितना आंसर 33 75। क्या कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो?
क्या कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? अब देखो 16 का क्यों निकालना है जैसे आप, है ना। तो देखो बगल में क्या है, 6 है, यहाँ 1 से स्टार्ट है, 1 लिख लो। बगल में जो राशि उतनी गुना करते जाओ, 1 छक्के 6, 6 छींग 36, 36 छक्के 216, 6 दूनी 12 और 36 दूनी 72। बीच वालों का डबल करेंगे, बीच वालों का डबल करेंगे, बीच वालों का डबल करेंगे, तो 216 के 6 आ जाएंगे, आगे वाले आगे जाएंगे। 21 6 27 और 2 29 की 9 हासिल 2, 21 6 27 और 2 29 की 9 हासिल 2, 2 3 5 7 12 आगे वाले आगे जाएंगे, 12 6 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो 16 का घन कितना, 4096। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे वाले आगे जाएंगे, है ना, आगे वाले आगे जाएंगे। अब देखो, अब हम निकालते हैं किसका, 17 का घन। 17 का घन निकालेंगे, 17 का क्यूब। तो 1 से स्टार्ट है तो 1 लिख लो, बगल में 7 है, उतनी गुना करते जाओ। 1 सत्ते 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। बीच वालों का डबल, तो 7 दूनी 14 और 49 दूनी 98। और फिर बस जोड़ देना है, और फिर क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ देना है। तो देखो 343 के 3 हासिल 34, आगे वाले आगे जाएंगे, 34 और 9 43 और 8 कितना हो जाएगा, 51 की 1 हासिल 5, 5 4 9 9 18, 7 25 4 29 की 9 हासिल 2, आगे वाले आगे जाएंगे, 2 और 1 3 और 1 4, तो आंसर कितना, 49 13 आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? पक्का? तो अगर समझ पा रहे हैं तो अब आपको हमारे कमेंट में 18 का घन और 19 का घन हमें क्या करना है, कमेंट में बताना है कि कितना आएगा, है ना। क्या करना है, 18 का घन और 19 का घन हमें कमेंट में बताना है आपको। क्या इतनी बात भाई क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है अपनी, अभी आपने स्टार्ट्स विद 1 सीखा। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एंड्स विथ 1। क्या है, एंड्स विथ 1। उन संख्याओं के घन हम कैसे निकालेंगे जो 1 में एंड करेंगे। तो जैसे कहा कि 21 का क्यूब बताइए, तो ये 1 में एंड कर रहा है, तो जब 1 में एंड कर रहा है तो पीछे से शुरू करेंगे, कहानी सेम है। अब जहाँ वहाँ 1 से स्टार्ट किया था तो 1 से स्टार्ट किए, 1 में एंड है तो एंड से स्टार्ट करो, बाकी कहानी सिंपल है। यहाँ बगल में 2 है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। बीच वालों का डबल, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ कितना, 1 4 और 2 6, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 और 1 9, तो कितना आंसर, 9261 आंसर। कितना, 9261 आंसर। क्या भाई कहानी समझ पा रहे हो आप? क्या कहानी समझ पा रहे हो आप? अब जैसे आपसे कहा 31 का घन, किसका घन, 31 का घन, तो 1 में एंड है तो 1 लिख लो लास्ट में। 1 तिया 3 तिरके 9 तिया 27। बीच वालों का डबल, बीच वालों का डबल, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, बाकी जोड़ देना है। 1 एकम 1, 6 और 3 9, 8 9 17 के 7 हासिल 1, 1 और 1 2 27 29, तो 29,791। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये एंड्स विथ 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, बोथ डिजिट्स आर सेम। सेम डिजिट्स का कॉन्सेप्ट, बोथ डिजिट्स आर सेम, बोथ डिजिट्स आर सेम। तो जैसे हमने कहा कि 22 का घन बताइए,
किसका घन बताइए? 22 का। अब देखो दोनों के दोनों डिजिट कैसे हैं? सेम है। और जब दोनों के दोनों डिजिट सेम हैं तो ये और भी आसान हो जाएगा। 2 का घन कितना होता है? 8। बस उसी को 4 बार लिख दो, 8 8 8 और 8। बीच वालों का डबल, सेम कॉन्सेप्ट, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और फिर जोड़ देना है, और फिर जोड़ देना है। तो 8 के 8, 8 से 14 की 4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 8 10 और 6 16 की 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 8 10। तो 10,648 आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? जैसे हमने कहा कि 33 का घन निकालिए, दोनों डिजिट सेम है, तो 3 का घन कितना होता है? 27। तो बस इसी 27 को आप 4 बार लिख दो, कॉन्सेप्ट यहीं समाप्त हो जाएगा। और बाकी कहानी सिंपल है, बीच वालों का डबल, तो 27 दूनी 54 और 27 दूनी 54 और फिर क्या कर दो? जोड़ दो 27 के साथ। आगे वाले आगे जाएंगे, 2 और 7 9 4 13 की 3 हासिल 1, 1 और 2 3 5 8 7 15 और 4 19 की 9 हासिल 1, 1 और 2 3 5 8 27 35। तो 35,937। क्लियर है? ये सेम डिजिट हो गया। बात करते हैं डिफरेंट डिजिट की। इफ बोथ डिजिट्स आर डिफरेंट, डिफरेंट डिजिट्स बहुत सिंपल है। आपने a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला तो सुना ही होगा। क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट क्लोज्ड a प्लस बी। इसको थोड़ा और एलेबोरेट कर देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस क्या? बी क्यू। ठीक है, इसका सेम टू सेम ऐसे नहीं लगाएंगे, इसकी हिंट लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो देखो पहले वाले का क्यू, बाद वाले का क्यू। अभी देखो आगे चलते हैं। जैसे हमें मान लीजिए हम यहाँ पहले तो फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आपके लिए सरलता के लिए, जैसे विजिबिलिटी क्लियर रहे। तो देखो ए क्यू और बाद में क्या? बी क्यू, बीच में क्या? ए स्क्वायर और बी, इधर क्या? ए बी स्क्वायर और इसका डबल तो 2a स्क्वायर बी और इसका डबल तो 2ab स्क्वायर और बाकी फिर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, डिफरेंट डिजिट पढ़ रहे हैं हम। जैसे हमने कहा 23 का क्यू, क्या कहा? ध्यान से देखेंगे, 23 का क्यू। तो पहले a, इसकी वैल्यू a है और इसकी वैल्यू क्या है? b है। तो 2a के क्यू, तो 2 का क्यू कितना होता है? 8। b का क्यू कितना? 3 का क्यू कितना होता है? 27। a स्क्वायर इंटू बी, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। a b स्क्वायर, तो 3 3 के 9 दूनी 18। बाकी प्रोसेस सेम है, बीच वाले का डबल, तो 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। बस जोड़ देंगे, कहानी समाप्त। 27 का 7, आगे वाले आगे, 2 और 8 10 से 16 की 6 हासिल 1, 1 और 1 2 3 5 2 7 4 9, 9 हासिल 1 और 2 3 और 8 11, 1 3 4 2 6 4 10 हासिल 1। तो यहाँ कितना? 12 है ना। तो कितना? 12,967। क्या बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से क्यूब आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? तो अब आप हमें कमेंट में 24 का क्यूब बताएंगे, 25 का क्यूब बताएंगे और 26 का क्यूब बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये कमेंट करके हमें इसके क्या करना है? आपको आंसर बताना है। और आपकी हलचल कैसे क्या है भैया, ये भी हमें बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब सेशन को फिनिश करते हैं। सेशन को क्या करते हैं? सेशन को फिनिश करते हैं। So thanks for watching this video. Thanks for watching this video. भैया इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को राम राम। क्या हालचाल है भैया कमेंट में हमें बता देंगे। ठीक है, यदि कोई डाउट रहता है, मन में प्रश्न रहता है, तो आप हमें इस नंबर पे क्या कर सकते हैं? हमें डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, है ना।